बिल्कुल ठीक। उम्मीद करता हूं आप बिल्कुल ठीक है। आपके सामने YouTube चैनल टेंजेंट एकेडमी की ओर से मैं अवैजी प्रेजेंट हूं। विद्यार्थियों, आज का जो मेरा डिस्कशन का क्लास है, डिस्कशन का जो पार्ट है, यही वर्ड प्रॉब्लम्स है और लीनियर इनइक्वालिटी से ही रिलेटेड है। लेकिन है क्या, नए प्रॉब्लम्स के साथ मैं खड़ा हूं आपके साथ। व्हाट आर दी न्यू प्रॉब्लम्स फॉर यू? देखिए, ये न्यू प्रॉब्लम्स है आपके लिए। विद्यार्थियों, ये न्यू प्रॉब्लम्स देखो, क्वेश्चन फर्स्ट क्या कहता है, पहले आप क्वेश्चन समझने की चेष्टा करना, और क्वेश्चन आप समझ गए ना तो रिजल्ट आपके लिए आसान है, बहुत आसान। यह मायने रखता है मैथमेटिक्स फील्ड में, क्वेश्चन को समझ जाना यह बहुत मायने रखता है। यह आपको कैलकुलेशन करने में आसान कर देता है, रिजल्ट को निकालने में व्यवस्था को इजियर कर देता है यदि आप क्वेश्चन समझे हुए हैं तो। विद्यार्थियों, आपके लिए जो प्रॉब्लम है, देखिए, टू रिसीव ग्रेड ए इन ए कोर्स one must obtain an average of 90 marks or more in 5 exams. मीनिंग आप समझें, एक कोर्स में ग्रेड ए पाने के लिए एक विद्यार्थी को 5 एग्जामिनेशंस में 90 या 90 से ज्यादा मार्क्स चाहिए, 90% से ज्यादा मार्क्स चाहिए। ईच ऑफ 100 मार्क्स, और प्रत्येक जो है ना 100 मार्क्स का है। इफ सुनीता मार्क्स इन फर्स्ट 4 एग्जाम्स, सुनीता एक स्टूडेंट है जिसको फर्स्ट 4 एग्जाम्स में मार्क्स जो है 87 है, 92 है, 94 है और 95 है। कहता है फाइंड मिनिमम मार्क्स, उस मिनिमम मार्क्स को आप बतलाएं सच दैट सुनीता मस्ट ऑब्टेन इन 5th एग्जामिनेशन टू गेट ए इन द कोर्स, टू गेट ग्रेड ए इन द कोर्स। उस 5वें एग्जामिनेशन में सुनीता क्या मार्क्स लाएगी ताकि इसको ग्रेड ए ऑब्टेन हो जाए। और यह लीनियर इनइक्वालिटी से रिलेटेड है, तो आइए देखते हैं हाउ विल यू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। देखो, सबसे पहले तो देखो क्वेश्चन का लैंग्वेज क्या है। सो एक ग्रेड ए पाने के लिए मिनिमम मार्क्स क्या है, लेट लिखना है, लेट द मिनिमम मार्क्स बी एक्स टू गेट grade A in the course. In the course. तो विद्यार्थियों, उसको सुनीता को फर्स्ट 4 एग्जाम्स में जो मार्क्स है वह देखो क्या है, 87 है और प्लस कर दो 92,
प्लस 94 प्लस 95। और देखो फिफ्थ एग्जामिनेशन में मैंने मान लिया मार्क्स x है, अब एवरेज चाहिए तो आप क्या करोगे, डिवाइड कर देना बाय 5। और ये मार्क्स कितना होना चाहिए, 90 और 90 से ग्रेटर होना चाहिए, ताकि सुनीता को कोर्स में ग्रेड ए प्राप्त हो सके। देख रहे हैं ना, तो भाई ग्रेटर 90 या 90 से ग्रेटर देन इक्वल टू 90। देख रहे हैं ना, यहां आपको क्या करना है, ग्रेटर देन और इक्वल टू 90, इस पर ध्यान रखना है। 90 मार्क्स और मोर, 90 मार्क्स चाहिए या इससे ज्यादा चाहिए टू गेट द ग्रेड ए इन द कोर्स। देख रहे हैं ना, तो दिस इंप्लाइज देखो, अब सभी मार्क्स को ऐड करो, 7 प्लस 2 9 प्लस 4 13 प्लस 5 18, कैरी 1। अब देखो 9 प्लस 1 10 प्लस 9 19 प्लस 9 28 प्लस 8 36 368 प्लस x बाय 5 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 90। यह क्या होना चाहिए, 90 या 90 से ग्रेटर होना चाहिए, इसीलिए यहां पर ग्रेटर देन और इक्वल टू साइन इज यूज्ड। देख रहे हैं ना, इस इनइक्वालिटी साइन पर आप ध्यान रखेंगे, क्या चाहिए, ग्रेटर देन और इक्वल टू। अब देखिए therefore 360 plus x is greater than equal to, आप जैसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिया 450 हो जाता है। therefore x should be greater than equal to 450 minus 360। देख रहे हो ना, x is greater than equal to, जैसे ही आप सब्ट्रैक्ट करते हो ये 82 आता है। इसका मीन्स क्या है बच्चों, कि सुनीता को ग्रेड ए पाने के लिए देखो 82 या 82 से ग्रेटर होना चाहिए मार्क्स, किसमें, इन फिफ्थ एग्जामिनेशन में। और वह हर एक एग्जामिनेशन 100 मार्क्स का है। तो क्या फिर से आप सुन लें, सुनीता को ग्रेड ए पाने के लिए कोर्स में 82 या 82 से ग्रेटर मार्क्स प्राप्त करना होगा। तो भाई मिनिमम मार्क्स क्या है, तो रिजल्ट इज 82। तो देखो therefore लिख देंगे मिनिमम मार्क्स जो है ना वह हमारा 82 है। मिनिमम मार्क्स क्या है, मेरा 82 है प्यारे विद्यार्थियों। हाँ 82 से भी ग्रेटर लाता है फिर भी उसको ग्रेड ए मिलता है, लेकिन उसको ग्रेड ए पाने के लिए कम से कम 82 मार्क्स बिल्कुल लाना होगा। दिस इज द रिजल्ट ऑफ क्वेश्चन फर्स्ट। बिल्कुल ठीक। आइए आपके साथ जो है ना एक सेकेंड क्वेश्चन यहाँ देखिए, इस पर भी मैं डिस्कस कर लेता हूं। आप पढ़ें इस क्वेश्चन को, देखिए क्या कहता है। इस पार्ट को मैं मिटा देता हूं भाई। देखिए आप इस क्वेश्चन को स्थिरता से पढ़ें, यह बोर्ड पर राइट साइड में लिखा हुआ है। देखिए द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ ए ट्रायंगल, स्थिर से पढ़ें, प्रॉब्लम समझ लेते हैं तो आपको सॉल्व करना इजियर हो जाता है। मैंने देखा है ऐसे बच्चे यदि प्रॉब्लम्स नहीं समझे हुए हैं
तो वह उसके लिए टफ हो जाता है सॉल्व करना। और प्रॉब्लम समझे हुए हैं तो बच्चा इजियर वे में क्वेश्चन को सॉल्व कर लेता है। देखिए आप इस प्रॉब्लम को समझे क्या कहता है। द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ ए ट्रायंगल इज 3 टाइम्स द शॉर्टेस्ट साइड। एक ट्रायंगल है जिसका लॉन्गेस्ट साइड शॉर्टेस्ट साइड से 3 टाइम्स है। तो इसको आप समझने के लिए आप एक ट्रायंगल बना दो। देख रहे हो ना, इस ट्रायंगल को देखो ए बी सी नाम दे दिया। आप शॉर्टेस्ट साइड किसको मानते हो? मान लो कि भाई देखने में भी जो छोटा लगे उसी को शॉर्टेस्ट लेट कर लेते कि यार मेरा शॉर्टेस्ट साइड है, या हमारा शॉर्टेस्ट साइड है। देख रहे हैं ना, लॉन्गेस्ट साइड इसको बोल देते हैं, या हमारा लॉन्गेस्ट साइड है। थर्ड साइड किसको बोलोगे? इस पार्ट को मैं थर्ड साइड का देता हूं। अब आप अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लैंग्वेज को पढ़ें। कहते हैं द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ ट्रायंगल इज 3 टाइम्स द शॉर्टेस्ट साइड। तो आप लेट कर लो कि शॉर्टेस्ट साइड जो है ना मेरा x सेंटीमीटर है। तो लॉन्गेस्ट साइड कितना है बच्चों? 3x सेंटीमीटर। फिर अगला सेंटेंस आप पढ़ें, एंड द थर्ड साइड इज 2 सेंटीमीटर शॉर्टर देन द लॉन्गेस्ट साइड। और थर्ड साइड क्या रहा मेरे लिए? यह वह लॉन्गेस्ट साइड से 2 सेंटीमीटर क्या है? छोटा है। यानी इसको आप क्या लिखोगे? इस थर्ड साइड को लिख देना 3x माइनस 2 सेंटीमीटर। यानी 3x में आप क्या करोगे? 2 सेंटीमीटर घटा देना, क्योंकि थर्ड साइड इज लेस देन 2 सेंटीमीटर। लेस देन थर्ड साइड इज लेस देन बाय 2 सेंटीमीटर फ्रॉम द लॉन्गेस्ट साइड। तो इसलिए इसको मैंने 3x माइनस 2 कहा। अब देखो, अब फ्रॉम क्वेश्चन आप क्या करना? फ्रॉम क्वेश्चन लिख देते हैं। यहां पर क्वेश्चन क्या कहता है? द पेरीमीटर ऑफ द ट्रायंगल इज एट लीस्ट 61 सेंटीमीटर। अब तीनों साइड को ऐड कर दो, x प्लस क्या 3x प्लस क्या 3x माइनस 2 क्या है? एट लीस्ट 61 सेंटीमीटर। वर्ड पर आप ध्यान देना, एट लीस्ट लिखा हुआ है, यानी कम से कम 61 सेंटीमीटर पे है। यानी कम से कम, यानी इस तीनों का सम जो है ना ग्रेटर देन इक्वल टू ही 61 है। कौन सा इनइक्वालिटी साइन यूज करोगे? ग्रेटर देन इक्वल टू। लैंग्वेज पर ध्यान देना बहुत मस्त होता है। कहते हैं the perimeter of the triangle is at least 61 centimeter. It means उसका पेरीमीटर कम से कम 61 सेंटीमीटर है। इट मीन्स उसका 61 या 61 से ग्रेटर ही है दोस्त। इट इज सम ऑफ ऑल दीज 3 साइड्स जो है ना ग्रेटर देन इक्वल टू 61 सेंटीमीटर है। अब आप ऐड करो, x प्लस 3x 4x प्लस 3x 7x माइनस 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 61। देखो 7x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 63। माइनस 2 जब राइट साइड चला जाता है तो यह पॉजिटिव हो जाएगा। 61 प्लस 2 63। हमें x फाइंड करना है। x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 63 बाय 7 दैट इज 9, यानी x ग्रेटर देन इक्वल टू 9। अब देखिए मेरा क्वेश्चन क्या कहता है? कहते हैं फाइंड द मिनिमम लेंथ ऑफ द शॉर्टेस्ट साइड। यानी जो मेरा शॉर्टेस्ट साइड है ना उसका मिनिमम लेंथ हमें फाइंड करना है। अब देखो आपने x किसको माना है? x जो माना है शॉर्टेस्ट साइड के लेंथ को कहा है। x मेरा निकला क्या है?
9 या 9 से ग्रेटर निकला है, इट मीन्स मिनिमम लेंथ ऑफ द शॉर्टेस्ट साइड इज 9 सेंटीमीटर। लिख देता हूं लैंग्वेज में, देयरफॉर मिनिमम लेंथ लिख देते हैं, मिनिमम लेंथ of the shortest side is 9 सेंटीमीटर। 9 सेंटीमीटर है विद्यार्थियों। हाँ, 9 सेंटीमीटर से यदि ग्रेटर है तो उसका पेरीमीटर भी 61 सेंटीमीटर से ग्रेटर होगा। तो आज मैं अपने डिस्कशन को यही सीमित रखता हूं। जस्ट नेक्स्ट क्लास में जो आपके साथ मिलेंगे बिल्कुल नए कंटेंट्स के साथ मिलेंगे और आप ऐसे प्रॉब्लम्स को प्रैक्टिस में लाएंगे। बहुत सारा प्रैक्टिस करेंगे आप, मोर प्रैक्टिस मोर परफेक्शन। प्रैक्टिस आपको आइडियल बनाएगा, देख लेना। और यह 6.1 जो एक्सरसाइज है 11th क्लास का वहां से रिलेटेड है और इस टाइप के प्रॉब्लम का यूज हर जगह आपको 12th क्लास में भी मिलेंगे। इसका यूज है और इंजीनियरिंग सेक्टर में भी इसका जो है इस पर बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं विद्यार्थियों। आप चैनल के लिंक को क्या करना, साथियों को भी शेयर कर देना। टिल नाउ सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब कर देना, लाइक भी कर देना। और क्या करोगे, रिलेटेड वीडियोस को पाने के लिए बेल आइकन दबाना, साथ ही साथ एनर्जेटिक बने रहना। थैंक्स टू यू।